पेश है उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। प्रयागराज में चल रहा महामाघ मेला अब आस्था के साथ प्रशासनिक तैयारी का भी बड़ा केंद्र बन गया है। इसी कड़ी में सीएम योगी संगम स्नान और गंगा पूजन के बाद लेटे हनुमान मंदिर पहुंचे और विधिवत दर्शन किए। इस दौरान मौनी अमावस्या की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। बता दें, महामाघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलेगा, जहां संगम स्नान को मोक्षदायी माना गया है। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले के बीच एक युवा संत सबसे ज्यादा चर्चा में है। साधारण वेश लेकिन अलग अंदाज ने सबका ध्यान खींच लिया है। काशी पीठ के पीठाधीश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा अपने प्रवचनों से ज्यादा अब अपने स्टाइल को लेकर सुर्खियों में हैं। आंखों पर ब्रांडेड चश्मा और शिविर के बाहर खड़ी करीब 3 करोड़ रुपए की लग्जरी कार लोगों को हैरान कर रही है। श्रद्धालु दर्शन के साथ कार के साथ सेल्फी लेने पहुंच रहे हैं। बाबा बयान देने से बचते दिखे, लेकिन माघ मेले का ये अनोखा आकर्षण बन चुके हैं। लखनऊ के केजीएमयू में शुक्रवार को बड़ा हंगामा हुआ, जब राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव अपने समर्थकों के साथ पहुंची। बिना सूचना वीसी से मिलने पर अड़े रहने से तनाव बढ़ा और पुलिस बुलानी पड़ी। अपर्णा यादव ने संस्थान पर धर्मांतरण और छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए। मामले की गंभीरता देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने उन्हें तलब किया और केजीएमयू प्रशासन ने तहरीर दी है। यूपी की सियासत में एक बार फिर आशा वर्कर्स का मुद्दा गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने लिखा कि आशा बहनों से किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की अनदेखी से आशा वर्कर्स के बीच निराशा फैल रही है, जो अब गुस्से और आक्रोश में बदलती जा रही है। सपा प्रमुख ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। लंदन में बैठे मौलाना शमशुल हुदा की परछाई यूपी के मदरसों तक पहुंची तो सिस्टम हिल गया। मदरसा शिक्षा परिषद ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संत कबीर नगर और आजमगढ़ के 2 मदरसों की मान्यता तुरंत रद्द कर दी। जांच में सामने आया कि इन मदरसों से मौलाना शमशुल हुदा का सीधा संबंध था। ब्रिटिश नागरिक बनने के बाद भी वो सालों तक वेतन और पेंशन लेता रहा। यूपी एटीएस की रिपोर्ट के बाद मामला खुला और अब ईडी भी फंडिंग की जांच कर रही है। परिषद ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर अब सख्त कार्रवाई तय है। मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके तहत नोटिस का वितरण शुरू कर दिया गया है। साल 2003 की सूची से मैप न हो पाने वाले 1 करोड़ 4 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोटिस मिलने के कम से कम 7 दिन बाद सुनवाई होगी। 2 पेज के नोटिस में दूसरे पेज पर 13 प्रमाण पत्रों की सूची होगी। सुनवाई के समय मतदाता को ईआरओ या एआरओ के सामने इनमें से कोई एक प्रमाण पत्र पेश करना होगा। आजमगढ़ के रानी की सराय स्थित आजमगढ़ पब्लिक स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया है। वीडियो में बच्चों को मजहबी तालीम दिए जाने के आरोप लग रहे हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। मामला बढ़ने पर जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल गुड्डू जमाली से जुड़ा है। स्कूल प्रबंधन ने कहा है कि टीचर से पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिर एक बार लोगों को बड़ी राहत मिली है। लखनऊ समेत कई शहरों में सीएनजी और पीएनजी सस्ती हो गई हैं। ग्रीन गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम में 75 पैसे और पीएनजी में 50 पैसे की कटौती की है। इसके बाद लखनऊ और आगरा में सीएनजी की कीमत 96 रुपये प्रति किलो हो गई है। वहीं उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर में सीएनजी अब 54 रुपये 25 पैसे प्रति किलो मिलेगी। ये कटौती वाहन चालकों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई है। कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ हुए गलत काम ने पुलिस महकमे की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए एसीपी पनकी शिखर को लाइन हाजिर किया, जबकि भीमसेन चौकी प्रभारी दिनेश कुमार को निलंबित कर दिया है। इससे पहले मामले में सचेंडी थाना प्रभारी विक्रम सिंह और आरोपित दरोगा अमित मौर्य को भी निलंबित किया जा चुका है। वहीं डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी लाइन हाजिर कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ से हड़कंप मच गया।
दादरी थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में गोली लगने के बाद 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था और ये मर्डर के मामले में फरार चल रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कैमराला गांव में युवक की जान ली थी। सुधीर कुमार ने बताया कि इनके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। लगता है किसी ने फेविकोल लगा दिया। बांग्लादेश का जिक्र करते हुए योगी का तंज सियासत में गूंज गया। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जो लोग सेकुलरिज्म का ठेका लेकर घूमते हैं, उनका मुंह बंद है। उन्होंने चेताया कि जाति और संप्रदाय के नाम पर बंटोगे तो हाल बांग्लादेश जैसा होगा। इसके बाद योगी ने संगम स्नान का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा दिव्य अवसर पहले नहीं मिलता था। रामनगरी अयोध्या में अब नॉनवेज पर पूरी तरह सख्ती हो गई है। प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए राम मंदिर के 15 किलोमीटर दायरे में मांसाहारी भोजन की बिक्री और होम डिलीवरी पर बैन लगा दिया है। लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र में भी नॉनवेज खाना पहुंचा रही हैं। कुछ होटलों और होमस्टे में शराब परोसने की शिकायतें भी सामने आई थीं। प्रशासन ने सभी होटल, दुकानदार और डिलीवरी कंपनियों को साफ चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी। अधिकारियों का कहना है कि अयोध्या की धार्मिक मर्यादा और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी था। गोंडा में बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा पल सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। 69वें जन्मदिन पर आयोजित राष्ट्र कथा कार्यक्रम में जब बृजभूषण मंच पर चढ़ रहे थे, तभी उनका पैर साउंड बॉक्स में फंस गया और वे संतुलन खोकर मंच पर गिर पड़े। ये पूरा दृश्य मोबाइल कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राहत की बात यह रही कि गिरने के बाद उन्होंने खुद को संभाला और बैठ गए। उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन कुछ देर के लिए कार्यक्रम जरूर रुक गया। मतदाता सूची पर सियासत फिर गर्मा गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आते ही साफ हो गया कि करोड़ों वोट काटने की आशंका सही थी। अखिलेश ने सवाल उठाया कि जब सूची बनी ही नहीं थी, तब मुख्यमंत्री 4 करोड़ वोट कटने की बात कैसे कह रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरठ और लखनऊ जैसे जिलों में हजारों लाखों वोट गायब हैं। सपा प्रमुख ने इसे निष्पक्षता के खिलाफ बताते हुए जिला स्तर पर केस दर्ज कराने का ऐलान किया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी में जुट गई है। खबर है कि मकर संक्रांति के बाद सपा में बड़ा ओवरहाल देखने को मिल सकता है। कई जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, वहीं प्रदेश और राष्ट्रीय समितियों में भी फेरबदल तय माना जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। रणनीति साफ है कि हर जाति और वर्ग के नेताओं को संगठन में जगह देकर चुनावी मैदान में मजबूती के साथ उतरना। विदेशियों को भी प्रयागराज का माघ मेला अपनी ओर खींच रहा है। इटली की 22 साल की लुक्रेशिया संगम की रेती पर आस्था और अध्यात्म की तलाश में पहुंची और नागा सन्यासी मनमौजी रामपुरी के शिविर में ठहरी। ये उनका प्रयागराज का तीसरा दौरा है। लुक्रेशिया कहती हैं कि संगम उनके जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव है, जहां 3 नदियों का मिलन उन्हें नई ऊर्जा देता है। माघ मेले के भव्य आयोजन के लिए उन्होंने सीएम योगी की खुलकर तारीफ की और कहा कि सनातन परंपरा ने उन्हें बार बार यहां आने को मजबूर किया। माघ मेला शुरू होते ही प्रयागराज में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की गतिविधियां तेज हो गईं, लेकिन व्यूज की लालसा में कुछ लोग हद पार कर बैठे। साइबर पुलिस ने साधु संतों को बदनाम करने वाला भ्रामक वीडियो पोस्ट करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच में सामने आया कि स्क्रिप्ट बनाकर जानबूझकर वीडियो शूट किया गया ताकि माघ मेला की छवि खराब हो। वीडियो को एक दिन में 60 लाख से ज्यादा व्यूज मिले। पुलिस ने साफ कहा है कि धार्मिक आयोजनों में अफवाह फैलाने और भावनाएं आहत करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले में आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 16 दिन से फरार चल रहे इनामी डॉक्टर रमीज मलिक को चौक पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह कोर्ट में सरेंडर की तैयारी में था। पुलिस इससे पहले उसके लखनऊ और पीलीभीत के घर कुर्क कर चुकी है।
मामले में रमीज के माता पिता को भी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पीड़िता महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने धर्मांतरण के दबाव और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। अब पुलिस पूछताछ में पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। वाराणसी से पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के प्रमुख अमिताभ ठाकुर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। चौक थाने में दर्ज एक मामले में जिला जज ने उन्हें 50-50 हजार रुपए की 2 जमानतें मंजूर कर लीं। कोर्ट ने माना कि सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट मानहानि नहीं बल्कि जांच की मांग से जुड़ा था। हालांकि राहत के बावजूद अमिताभ ठाकुर अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वजह यह है कि वे देवरिया के एक पुराने जमीन मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। यानी एक केस में जमानत, लेकिन दूसरे मामले ने रिहाई की राह फिलहाल रोक दी है। बुलंदशहर में दबंगों की दबंगई का एक और मामला सामने आया है, जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामूली कहासुनी के बाद कुछ दबंगों ने एक युवक को घेरकर बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया है। पीड़ित युवक ने 4 आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। ये मामला कोतवाली खुर्जा नगर की जंक्शन चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के ओमिक्रॉन 2 सेक्टर में चोरों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। घर के सामने खड़ी थार गाड़ी के चारों टायर चोर रातों रात खोल ले गए और गाड़ी को ईंटों पर खड़ा कर फरार हो गए। सुबह जब लोगों ने यह नजारा देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। सेक्टर के लोगों का कहना है कि यहां चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आसपास के कैमरों की जांच शुरू कर दी है। झांसी की पहली महिला ऑटो चालक अनीता चौधरी मामले ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। अब पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 25,000 के इनामी आरोपी मुकेश झा को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में मुकेश ने कबूल किया कि प्यार में धोखा मिलने से गुस्से में उसने अनीता की जान ले ली थी। पहले इसे हादसा बताया गया था, लेकिन परिजनों के हंगामे के बाद सच्चाई सामने आई। महिला आयोग ने भी मामले में दखल दिया था। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। सीतापुर में जीएसटी चोरी का ऐसा खेल खुला जिसने सिस्टम को हिला दिया। पुलिस ने लकड़ी कारोबार की एड में 100 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 8 लाख नकद, 5 लैपटॉप, 37 मोबाइल, सैकड़ों फर्जी बिल, चेकबुक और एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया कि गिरोह भोले भाले लोगों के दस्तावेज लेकर 60 से ज्यादा फर्जी फर्में बनाता था और इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत फायदा उठाता था। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। कानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बर्फीली हवाएं, घना कोहरा और गलन भरी ठंड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कानपुर में हालात ऐसे हैं कि दिन में भी कंपकंपी छूट रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में रात से लेकर दिन तक शीत लहर और गलन बनी रहेगी। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। नए साल की शुरुआत में ही सोने चांदी ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। शनिवार को लगातार दूसरे दिन सोने की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 1,150 रुपए महंगा होकर 1,40,460 रुपए तक पहुंच गया, जबकि 100 ग्राम का भाव 14 लाख के पार निकल गया। 22 और 18 कैरेट सोना भी तेज हुआ। उधर 2 दिन की गिरावट के बाद चांदी ने भी पलटवार किया और 11,000 रुपए उछलकर 2,60,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। त्योहारों से पहले बढ़ती कीमतों ने खरीदारों की टेंशन बढ़ा दी है।